हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल अभी फार्मेसी। तो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बी फॉर्म के फिफ्थ सेमेस्टर के सिलेबस के बारे में। और कि उसमें हम लोग देखेंगे कि उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट आने वाले हैं हमारे बी फॉर्म फिफ्थ सेमेस्टर में। अब क्योंकि हमारा जो फोर्थ सेमेस्टर का एग्ज़ाम है वो कंप्लीट हो चुका है, वो ख़त्म हो चुके हैं, तो हम लोग अब फिफ्थ सेमेस्टर में जाने वाले हैं। तो हम लोग देखेंगे कि फिफ्थ सेमेस्टर में कौन कौन से सब्जेक्ट होने वाले हैं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग उसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि फिफ्थ सेमेस्टर में हमें कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने हैं और उसके अंदर हमें क्या पढ़ना है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग वही डिस्कस करने वाले हैं। तो जिसमें हमारा फर्स्ट आता है मेडिसिनल केमिस्ट्री। इससे पहले हम लोग मेडिसिन केमिस्ट्री फर्स्ट पढ़ चुके हैं, तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे मेडिसिनल केमिस्ट्री सेकेंड, जिसमें हम लोग को फर्स्ट यूनिट में पढ़ना है एंटी हिस्टामिनिक एजेंट क्या होते हैं उसके बारे में हम पढ़ना है। उसके कौन कौन से रिसेप्टर्स होते हैं, उनका क्या क्या कहाँ कहाँ पे बॉडी में डिस्ट्रीब्यूशन होता है। और साथ ही H1 एंटागोनिस्ट के बारे में हम लोग को इस यूनिट में पढ़ना है। साथ ही साथ H2 एंटागोनिस्ट कौन कौन से होते हैं उसके बारे में पढ़ना है। और साथ ही साथ गैस्ट्रिक पंप, प्रोटॉन पंप इनिवेटर, फिर एंटी नियोप्लास्टिक एजेंट, फिर अल्कलाइजिंग एजेंट, और साथ ही साथ एंटी मेटाबोलाइट्स क्या होते हैं उसके बारे में, एंटीबायोटिक के बारे में, प्लांट प्रोडक्ट्स क्या होते हैं और मिसलेनियस। तो इसके बारे में हम लोग को फर्स्ट यूनिट में पढ़ना है। सेकेंड यूनिट की बात करें तो जैसा कि आप जानते हो मेडिसिन केमिस्ट्री में बेसिकली हम लोग का क्या पढ़ना रहता है, इन सब का स्ट्रक्चर और क्लासिफिकेशन पढ़ना रहता है। जितने भी ड्रग दी हुई होती है और किस कैटेगरी की ड्रग है उसके बारे में हमें पढ़ना होता है। तो सेकेंड यूनिट में हम लोग को पढ़ना है एंटी एंजाइनल के बारे में। साथ ही साथ डायरेटिक ड्रग क्या होती हैं, इसका क्या रोल होता है हमारे बॉडी में, उसके बारे में हम लोग को पढ़ना है। और साथ ही साथ इसमें आप लोग को जो हमारी सेकेंड यूनिट है उसी के अंदर एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट जो कि ब्लड प्रेशर को कम करते हैं उसके बारे में पढ़ना है। तीसरे यूनिट की बात करें तो इसमें हम लोग को एंटी एरेथमिक ड्रग, जो कि हमारा जो हार्ट बीट होता है वो इरेगुलर हो जाता है, उसमें कोई प्रॉब्लम आती है, तो उसमें हम लोग एंटी एरेथमिक के बारे में पढ़ते हैं वो। साथ ही साथ जो है एंटी हाइपर लिपिडमिक एजेंट क्या होते हैं, अगर हमारे बॉडी में बहुत ज़्यादा लिपिड का कंसंट्रेशन बढ़ जाता है तो वैसे एजेंट को एंटी हाइपर लिपिडमिक एजेंट बोलते हैं। फिर कोगुलेंट क्या होते हैं, एंटी कोगुलेंट्स क्या होते हैं, फिर कौन कौन से ड्रग यूज किए जाते हैं हमारे कंजेस्टिव हार्ट फेलियर के टाइम पे, तो उसके स्ट्रक्चर और उसके कैटेगरी के बारे में हम लोग को इसमें पढ़ना होगा। फोर्थ यूनिट की बात करें तो यहाँ पे हम लोग को पढ़ना है ड्रग एक्टिंग ऑन एंडोक्राइन सिस्टम। मतलब इसमें हम लोग को पढ़ना है उस ड्रग के बारे में जो कि हमारे एंडोक्राइन सिस्टम पे वर्क करती है, उसके नोमेनक्लेचर, स्टीरियो केमिस्ट्री, फिर उसके मेटाबॉलिज्म के बारे में। देन फिर सेक्स हार्मोन्स के बारे में पढ़ना है जैसे कि टेस्ट्रॉन, प्रोजेस्टेरॉन, ओस्ट्रॉन, इसके बारे में हम लोग को पढ़ना है। और साथ ही साथ ड्रग फॉर इरेक्टाइल डिसफंक्शन, और उसके बाद ओरल कंट्रासेप्टिव जैसे कि हम लोग जो प्रेगनेंसी को इनिबिट करने के लिए यूज करते हैं उसके बारे में पढ़ना। फिर थायराइड एंड एंटी थायराइड ड्रग, कॉर्टिकोस्टेरॉइड ड्रग के बारे में भी पढ़ना हम लोग को इस यूनिट में। और आखिरी यूनिट की बात करें तो आखिरी यूनिट में हम लोग को एंटी डायबिटिक एजेंट के बारे में पढ़ना है, यानी ऐसे एजेंट जो कि जो हमारे बॉडी में शुगर का लेवल होता है उसको मेंटेन करते हैं या रिड्यूस करते हैं, वैसे एजेंट को हम लोग एंटी डायबिटिक एजेंट बोलते हैं। और उसके बाद हम लोग को लोकल एनेस्थेटिक के बारे में पढ़ना है, ऐसे एनेस्थीसिया जो कि हम लोग पर्टिकुलर किसी एरिया पे अप्लाई करते हैं, लोकली अप्लाई करते हैं, उसके बारे में। नेक्स्ट सब्जेक्ट की बात करते हैं हम लोग जो कि हमारा इंडस्ट्रियल फार्मेसी। ये जो सब्जेक्ट है इस सेमेस्टर में नया होने वाला है फिफ्थ सेमेस्टर में, इससे पहले हमने नहीं देखा इंडस्ट्रियल फार्मेसी के बारे में, तो ये हमारे लिए कुछ नया होने वाला है। तो फर्स्ट यूनिट में हम लोग पढ़ने वाले प्री फार्मूलेशन स्टडी, यानी कोई भी हम लोग फार्मूलेशन करते हैं तो उसके पहले की स्टडी के बारे में पढ़ना है कि क्या क्या किया जाता है उसमें। उसके बाद फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ना है, जैसे कि हो गया हमारा पार्टिकल साइज, शेप, उसकी फ्लो प्रॉपर्टी, और साथ ही साथ उसकी केमिकल प्रॉपर्टी भी पढ़नी है कि उसमें किस तरीके के रिएक्शन होते हैं, जैसे कि हाइड्रोलिसिस, रिडक्शन, ऑक्सीडेशन, इस सब के बारे में आपको पढ़ना होगा। एप्लीकेशन ऑफ प्री फार्मूलेशंस के बारे में पढ़ना होगा। और नेक्स्ट यूनिट की बात करते हैं तो नेक्स्ट यूनिट हमारी क्या है, उसमें हम लोग को बेसिकली टैबलेट्स के बारे में पढ़ना है कि टैबलेट्स क्या होते हैं, उसके आइडियल कैरेक्टरिस्टिक क्या हो सकते हैं, फिर क्लासिफिकेशन, फिर कौन कौन से एक्सिपिएंट यूज किए जाते हैं, टैबलेट कोटिंग के बारे में पढ़ना है, फिर लिक्विड ओरल्स के बारे में हम लोग को इस यूनिट में पढ़ना है। तीसरे यूनिट की बात करें तो तीसरे यूनिट में हम लोग को कैप्सूल के बारे में पढ़ना है कि हार्ड जेलेटिन कैप्सूल क्या होते हैं, सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल क्या होते हैं, पिलेट्स क्या होते हैं, इसके बारे में हम लोग को तीसरी यूनिट में पढ़ना है। चौथी यूनिट में क्या करना है, हम लोग को पेरेंटल प्रोडक्ट के बारे में पढ़ना है, ऐसे प्रोडक्ट जो कि हम लोग को ब्लड में दिए जाते हैं या ब्लड में जाते हैं, वैसे ड्रग को प्रोडक्ट्स के बारे में पढ़ना है। उसके बाद ऑप्थेल्मिक, यानी जो भी हमारे आई के फॉर्मूलेशन होते हैं उसके बारे में हम लोग को उनको कैसे प्रिपेयर किया जाता है उसके बारे में पढ़ना है।
उसकी लेबलिंग, उसके कैसे कंटेनर होने चाहिए, इन सब के बारे में हम लोग को पढ़ना है। आखिरी यूनिट में हम लोग को कॉस्मेटिक के बारे में पढ़ना है कि कॉस्मेटिक क्या होता है, उनको कैसे हम लोग फार्मूलेट कर सकते हैं, जैसे कि लिपस्टिक, शैम्पू, कोल्ड क्रीम, वैनिशिंग क्रीम, ये सब के बारे में। उसके बाद फार्मास्यूटिकल एरोसॉल के बारे में पढ़ना है कि प्रोपेलेंट क्या होते हैं, एरोसॉल्स क्या होते हैं, और साथ ही साथ पैकेजिंग मटेरियल साइंस के बारे में पढ़ना है कि कौन कौन से हम लोग मटेरियल यूज करते हैं पैकेजिंग करने के लिए। तो इंडस्ट्रियल फार्मेसी में बेसिकली हम लोग को यही सब पढ़ना है। अगले सब्जेक्ट की बात करते हैं। अगला सब्जेक्ट है हमारा फार्माकोलॉजी सेकेंड। तो इससे पहले हमने फार्माकोलॉजी फर्स्ट देख लिया हुआ है फोर्थ सेमेस्टर में, तो इसमें हम लोग फार्माकोलॉजी सेकेंड के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो बेसिकली फर्स्ट यूनिट में हम लोग पढ़ने वाले हैं ऐसे ड्रग के बारे में जो कि हमारे कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पे काम करते हैं, यानी हार्ट पे काम करती है। तो उसके फार्माकोलॉजी के बारे में हम लोग बात करेंगे, जैसे एंटी हाइपरटेंसिव हो गया, एंटी एंजाइनल हो गया, एंटी एरिथमिक हो गया, एंटी हाइपर लिपिडमिक ड्रग हो गई। तो ये भी हम लोग का जो मेडिसिनल केमिस्ट्री है और फार्माकोलॉजी है, दोनों साथ साथ चलेगा। इसमें ऑलमोस्ट वही सेम चीज़ें ही रहेंगी। सेकेंड यूनिट में हम लोग को ऐसे ड्रग के बारे में पढ़ना है जो कि कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पे ही काम करती है, जैसे कि ड्रग यूज इन द थेरेपी ऑफ शॉक के टाइम पे कौन सी ड्रग का यूज करते हैं, हेमाटेनिक्स क्या होते हैं, कॉलेगेंट क्या होते हैं, एंटी कॉलेगेंट क्या होते हैं, प्लाज्मा बलून एक्सपेंडर क्या होते हैं। उसके बाद एसिड ड्रग जो कि हमारे यूरिनरी सिस्टम पे काम करती है, जैसे कि डायरोटिक, एंटी डायरोटिक, उसके बारे में हम लोग को इस यूनिट में पढ़ना है। तो इसी यूनिट में हम लोग को ऑटाकॉइड्स एंड रिलेटेड ड्रग्स के बारे में पढ़ना है कि ऑटा ड्रग क्या होते हैं। उसके बाद इसमें आप देख सकते हो नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट्स क्या होते हैं, एंटी गॉट ड्रग, एंटी रियोमेटिक ड्रग्स क्या होते हैं। तो इन सब के बारे में हम लोग को थर्ड यूनिट में पढ़ना है। फोर्थ यूनिट की बात करें तो हम लोग को उसमें पढ़ना है फार्माकोलॉजी ऑफ ड्रग एक्टिंग ऑन एंडोक्राइन सिस्टम। जैसे कि हमने मेडिकैम में देखा था, सेम वैसे हम लोग को यहाँ पे उसकी ऐसे ड्रग की फार्माकोलॉजी पढ़नी जो कि एंडोक्राइन सिस्टम पे काम करती है। तो जो हमारा मेडिसिन केमिस्ट्री और फार्माकोलॉजी है, तो वो दोनों एक दूसरे से को रिलेट करते हैं। बेसिकली हम लोग मेडिसिन केमिस्ट्री में उस ड्रग के स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ते हैं, और यहाँ पे फार्माकोलॉजिकल बारे में उस ड्रग की फार्माकोलॉजी के बारे में पढ़ते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो फिफ्थ यूनिट में फार्माकोलॉजी ऑफ ड्रग एक्टिंग ऑन एंडोक्राइन सिस्टम। तो ये वहाँ पे हम लोग बायो एसे भी पढ़ेंगे, टाइप ऑफ बायो एसे क्या होते हैं, फिर जैसे कि इंसुलिन का बायो एसे, ऑक्सीटोसिन का हो गया, वैसोपेरेसिन का हो गया, तो इन सब के एसे पढ़ेंगे हम लोग। और नेक्स्ट सब्जेक्ट की बात करते हैं जो कि है हमारा फार्माकोग्नोसी। तो फार्माकोग्नोसी भी हमने पहले देख लिया हुआ है, फोर्थ सेमेस्टर में फार्माकोग्नोसी फर्स्ट था। तो यहाँ पे हम लोग फार्माकोग्नोसी सेकेंड के फर्स्ट में पढ़ने वाले हैं मेटाबॉलिक पाथवे इन हायर प्लांट एंड देयर डिस्ट्रीब्यूशन, कि जो हायर प्लांट होते हैं उनमें मेटाबॉलिक किस तरीके से, यानी कैसे तरीके से रिएक्शन होता है, उसके बारे में पढ़ना है। सेकेंड यूनिट में हम लोग को अल्कोलॉइड्स, फेनिल प्रोपेनॉइड्स एंड फाइबोनॉइड्स के बारे में पढ़ना है। तो अल्कोलॉइड का हम लोगों ने थोड़ा सा आइडिया तो हो ही गया कि अल्कोलॉइड्स क्या होते हैं, फ्लेवोनॉइड्स क्या होते हैं, वोलेटाइल ऑयल्स क्या होते हैं, ये सब हमने फोर्थ सेमेस्टर में देखा हुआ है। तो ये सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं करेगा, ये हम समझ सकते हैं कि क्या होते हैं, टैनिन्स क्या होते हैं, रेजिन, ये सब कुछ हमने पढ़ा हुआ है, ग्लाइकोसाइड्स क्या होते हैं। तो इस सब्जेक्ट में हम बेसिकली वही सब पढ़ने वाले हैं। और साथ ही साथ हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं थर्ड यूनिट में आइसोलेशन, आइडेंटिफिकेशन एंड एनालिसिस ऑफ फाइटो कंस्टिट्यूएंट, की कैसे कोई भी केमिकल सब्सटेंस है उसके अंदर कौन कौन से फाइटो कंस्टिट्यूएंट प्रेजेंट है, उसको हम लोग आइडेंटिफिकेशन टेस्ट के थ्रू आइडेंटिफाई कर सकते हैं। साथ ही साथ उसके आइसोलेशन के बारे में पढ़ सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे ग्लाइकोसाइड, अल्कोलॉइड्स, रेजिन्स के बारे में दिया, ट्रोपिन, क्यूनिन, रेसिपिरिन, इन सब के बारे में दिया हुआ है। और फोर्थ यूनिट में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, एस्टिमेशन एंड यूटिलाइजेशन फॉलोइंग फाइटो कंस्टिट्यूएंट। इनका क्या क्या यूज है इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए, उसके बारे में पढ़ने वाले हम लोग फोर्थ यूनिट में, जैसे कि एट्रोपिन, डिजॉक्सिन, टैक्सोल, बिनब्लास्टिन, कैफीन, इनका क्या इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में क्या यूज है, उसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। फिफ्थ यूनिट में हम लोग बेसिक ऑफ फाइटोकेमिस्ट्री के बारे में पढ़ने वाले हैं कि मॉडर्न मेथड ऑफ एक्सट्रैक्शन क्या है, किस तरीके से हम लोग कोई भी ड्रग को, क्रूड ड्रग को एक्सट्रैक्ट करते हैं, उसके एप्लीकेशन क्या हैं, जैसे कि स्पेक्ट्रोस्कोपी, क्रोमेटोग्राफी, इलेक्ट्रोफोरेसिस, आइसोलेशन, प्योरीफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन ऑफ क्रूड ड्रग। तो इसमें हम लोग यही सब पढ़ने वाले हैं, क्रूड ड्रग के बारे में ही पढ़ा जाता है फार्माकोग्नोसी में। जो हमारा आखिरी सब्जेक्ट है वो फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस, जो कि हमारा एक नया सब्जेक्ट होने वाला है फिफ्थ सेमेस्टर में। तो इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट्स 1940 एंड इट्स रूल्स, मतलब कोई भी ड्रग का रूल्स कब दिया गया था, उसके एक्ट के बारे में इसमें बेसिकली पढ़े जाएंगे। ये थोड़ा सा बोरिंग सब्जेक्ट होने वाला है हम लोगों के लिए, काफ़ी बोरिंग लगता है इसको पढ़ने में, क्योंकि इसमें हमें बहुत ज़्यादा डेट
ये रिवाइज करनी होती है, याद करनी होती है कि कौन सी ड्रग कब आई थी, कौन सा एक्ट कब आया था, उसके बारे में बेसिकली पढ़ना है। उसके बाद यहाँ आप देख सकते हो यूनिट 3 में हम लोग को पढ़ना है फार्मेसी एक्ट 1948। जैसा कि आप जानते हो जो फार्मेसी एक्ट है वो 1948 में दिया गया था। फिर मेडिसिनल एंड टॉयलेट प्रिपरेशन एक्ट 1955, फिर नारकोटिक ड्रग एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस 1985, उसके रूल्स क्या हैं, इन सब के बारे में हम लोग को पढ़ना है। 4th यूनिट में स्टडी ऑफ साइलेंट फीचर ऑफ ड्रग एंड मैजिक रेमेडी एंड इट्स रूल्स, इसके बारे में हम लोग को पढ़ना है। प्रिवेंशन ऑफ क्रूरल्टी टू एनिमल्स एक्ट 1960, नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी, इसके बारे में हम लोग को पढ़ना है। और उसके बाद आखिरी यूनिट हमारी जो है वो फार्मास्यूटिकल लेजिस्लेशन, कोड ऑफ फार्मास्यूटिकल एथिक्स क्या होते हैं उसके बारे में। फिर मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट कब आया था, फिर राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, इंट्रोडक्शन टू इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, इस सब के बारे में हम लोग को बेसिकली इसमें पढ़ना है। तो आप देख सकते हो 5th सेमेस्टर में हमें कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने आप समझ गए होंगे। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना। इसका PDF लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहाँ से जाके इसको इजीली डाउनलोड कर सकते हो। साथ ही साथ आपको ऑल सेमेस्टर के भी PDF लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, आप उसको भी जाके डाउनलोड कर लेना।